नमस्कारम और मोक्षक की इस खास नवग्रह यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकलेंगे जहां कहते हैं मन की हर बेचैनी एक गहरे सुकून में बदल जाती है। ये यात्रा है थिंगलूर के चंद्रन मंदिर की, जहां हमारे मन का रिश्ता सीधे चांद से जुड़ता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अंदर अंदर एक अजीब सी उथल-पुथल मची हुई है? एक खालीपन, एक बेचैनी, जिसे किसी को समझाना भी मुश्किल लगता है ना? अगर हां, तो इसका जवाब शायद आसमान में छिपा है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने एक गहरा रहस्य समझा था कि हमारा जीवन, हमारी भावनाएं आसमान के ग्रहों से जुड़ी हैं। हर ग्रह का हम पर असर होता है, लेकिन जब बात मन के सुकून की आती है तो एक ही शक्ति है जो सबसे ऊपर है। जी हां, चंद्रदेव। जैसे समंदर की लहरें चांद के इशारे पर उठती और गिरती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे मन की लहरें, हमारे इमोशंस, हमारा मूड, सब कुछ चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। वो हमारे अंदर की दुनिया का स्वामी है। तो असल में प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? जब हमारे जीवन में चंद्रमा का प्रभाव, मतलब उसकी एनर्जी कमजोर पड़ जाती है, तो मन भटकने लगता है, छोटे छोटे फैसले लेना मुश्किल हो जाता है, रिश्तों में तनाव आने लगता है, और वही बेचैनी हमें चारों तरफ से घेर लेती है। तो सवाल यह है कि इस बिखरी हुई एनर्जी को, इस बेचैनी को शांत कैसे किया जाए? इसका रास्ता भी हमारे पूर्वजों ने हमें दिखाया है। एक ऐसा धाम जहां जाकर चंद्रमा की शक्ति को फिर से पाया जा सकता है, और वो पवित्र स्थान है थिंगलूर। तमिलनाडु में बसा थिंगलूर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उन 9 खास मंदिरों में से एक है जिन्हें हम नवग्रह मंदिर कहते हैं। और ये मंदिर पूरी तरह से चंद्रदेव को समर्पित है, मतलब ये हमारे मन को संभालने वाले देवता का ही घर है। इस जगह से एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि एक बार एक श्राप की वजह से चंद्रदेव ने अपनी सारी चमक, अपनी पूरी रोशनी खो दी थी। वो बिल्कुल निस्तेज हो गए थे। तब इसी पवित्र धरती पर आकर उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, और महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें उनकी खोई हुई चांदनी वापस लौटा दी। और पता है, यही कहानी इस मंदिर को इतना खास बनाती है। ये हमें एक उम्मीद देती है, एक विश्वास दिलाती है कि चाहे मन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, रोशनी वापस लौट सकती है, खोया हुआ सुकून वापस पाया जा सकता है। तो ठीक है, ये तो हुई आस्था की बात, पर यहां आने से असल में जीवन में क्या फर्क पड़ता है? लोग यहां आकर क्या पाते हैं? चलिए, अब सबसे जरूरी बात समझते हैं। यहां पर आने से मुख्य रूप से 4 गहरे आशीर्वाद मिलते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, जिन लोगों के विवाह में बार बार रुकावटें आ रही हैं, वो बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा, जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनकी झोली भरती है। तीसरा, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी तरह से ज्ञान के मार्ग पर हैं, उनकी बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, मन को वो सच्ची वाली शांति मिलती है जिसकी तलाश हम सब कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं। यहाँ पूजा के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि सोमवार चंद्रदेव का ही दिन है। और जो लोग यहाँ आते हैं वो बताते हैं कि इस मंदिर में कदम रखते ही यहाँ की हवा में ही एक अजीब सा सुकून है, एक ऐसी ठंडक जो सीधे रूह तक उतर जाती है। तो इस पूरी यात्रा का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मंदिर तक जाना है? नहीं, ये असल में अपने अंदर की यात्रा है। देखिए, सच तो ये है कि हमारी दुनिया हमारे मन के अंदर ही तो है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो बाहर की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है, और जीवन अपने आप ही संतुलित हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थिंगलूर की यात्रा किसी मंदिर की यात्रा नहीं, बल्कि अपने अंदर के बेचैन चांद को शांत करने की यात्रा है, अपनी खोई हुई रोशनी को फिर से पाने की यात्रा। हमारी ये नवग्रह यात्रा अभी जारी रहेगी। अगले पड़ाव पर हम चलेंगे मंगलदेव के मंदिर, जहां जीवन में ऊर्जा और हिम्मत पाने का आशीर्वाद मिलता है। उम्मीद है आप उस यात्रा में भी हमारे साथ रहेंगे। और हां, अगर आप में से कोई भी इन नवग्रह मंदिरों की यात्रा पर जाने की सोच रहा है, तो आपकी मदद के लिए हमने एक पूरी PDF गाइड बनाई है। इसमें सभी 9 मंदिरों की टाइमिंग, कैसे पहुंचना है, और सारी जरूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। याद रखिए, मोक्ष का मार्ग एक एक कदम से ही बनता है। नमस्कारम।